वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लास बाय सचिन मित्तल। देखिए, आज की क्लास में यूं तो प्रॉफिट एंड लॉस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर टॉपिक हमने खत्म कर लिया था। फिर भी उसमें एक क्वेश्चन हम आज शुरुआत करेंगे और उस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आपको डिस्कस करा दूं। यूं तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको जानकर नहीं बताया था। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। एक बात समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने आपको सिखाया था, ये क्या बताया था, ये क्यों बनाया जाता है। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टनर को बनाया जाता है। क्लियर है बात आपको। इसमें एक एक चीज मिलती है किसको, पार्टनर को, सिवाय जनरल रिजर्व को मिलके। बात समझ में आ रही यहां तक। आपको पता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपका सैलरी हो, चाहे आपकी कमीशन हो, किसको मिलता है सब, पार्टनर्स को तो मिलता है। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको प्रॉफिट बताया था यहाँ से ABC, और आपको बैलेंसिंग फिगर पार्ट लेना था। सपोज करो 10,000, 10,000 और 5,000, और क्वेश्चन में मान लेते हैं सी को गारंटी है, सी हैड गारंटी। सी के पास गारंटी थी बेटा, कितने की, 20,000 की मान लेते हैं। और मैंने आपको बताया था फिर आपको क्या निकालनी है, डेफिशिएंसी। क्या निकालनी है, डेफिशिएंसी। आप देखते हैं सबका टोटल आप घटाने के बाद, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो सी सैलरी है, वो सैलरी ऑफ सी की सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज कर लेते हैं ए का है, हो सकता है सबका। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर एम्फेसाइज कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का सपोज करो 5,000 है, सी की सैलरी 10,000 है, और कमीशन जो है बेटा वो बी का मान लेते हैं। आप इसको थोड़ा फेयरली लिख ले। बी की सैलरी जो है, बी का कमीशन जो है वो भी 5,000 है। क्लियर। चलिए एक सेकंड रुकिए, आप पूरा ही एग्जांपल मान लेते हैं बाय एनपी। एनपी मान लेते हैं 20 का मतलब, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं एग्जांपल बना लूँ अच्छा सा। एनपी जो है 65,000 मान लीजिए। प्रॉफिट जो है कितना मान लीजिए बेटा आप, 65,000 मान लीजिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करेंगे, टोटल करते हैं 65,000। टोटल करने के बाद क्या बताया था आपको याद है, आप इन सब का टोटल कर लें और करने के बाद घटा दें। ये हो गया आपके 20,000, 65,000 माइनस 20,000। ये आपका एनपी जो है बेटा 45,000 आ गया। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और इनमें पार्ट लीजिए इनके रेशो में। सपोज करो इनका रेशो 1:1:1 है, तो कितना आएंगे, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। और यहाँ पर आया कितना बेटा, 15,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात, 15,000। अब आपको एक बात ये समझनी है कि अगर मैं बात करूँ सी की गारंटी की, यह एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसमें जो है बेटा सी को गारंटी है, ठीक है। सी के पास गारंटी है कितने की बेटा, 20,000 की गारंटी मान लेते हैं। सी के पास 20,000 की गारंटी है। यहां पर डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, किसकी, डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी कितनी नजर आ रही है आपको बेटा, आपको कि सर 15,000 सी को मिल रहे और मिलने चाहिए थे 20,000, तो डेफिशिएंसी सर 5,000 रुपए की है। क्लियर। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेफिशिएंसी 5,000 नहीं बल्कि 0 है। आप कहोगे सर कैसे, देखो सी को सैलरी मिल रही कितने की, 10,000 रुपए की मिल रही है, और सी के 15,000 रुपये है, तो सी को एक्चुअली में मिल कितने रहे, 15 और 10 25। आप कहोगे सर ये कैसे। देखो बेटा, आपको ये बात मैं पहले भी डिस्कस करा सकता था, लेकिन जान के नहीं कराई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स मिलते हैं ये भी तो पार्टनर को ही मिल रही है। अगर सैलरी मिल रही, सी को सैलरी भी तो 10,000 रुपए की मिल रही, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो स्पेशल आपको बताएगा, सी वुड नॉट लेस देन बी 20,000। सी के कम किसी भी तरह से 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं 15 तो यहाँ मिल रहे, 10 सैलरी के रूप में मिल रहा, तो इसके तो 25,000 रुपए हो गए। तो यहाँ नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशल बता दिया तो आपको यहाँ पर भी ध्यान दे रहा, तो डेफिशिएंसी 0 है, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज्यादा आप समझ पाते हैं।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा असगर, चमन, ढोलू 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल स्टूड 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल है जो हमें चाहिए होती है। सही है। दे शेयर प्रॉफिट इन लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 4:3। इनका रेशो दे दिया 4:3। पार्टनर आर एंटाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो सैलरी किसकी है? चमन की और ढोलू की। एक की 7,000 पर मंथ है और एक की 10,000 पर क्वार्टर है रेस्पेक्टिवली एट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो यहाँ पर बता दिया ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को जोड़कर उसका हिस्सा इज ए गारंटी एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। यही बात जो मैं अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाई वही बात बता रहा। और कह रहा ढोलू का जब शेयर की आप गारंटी देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जोड़ना ना, उसको तो कह दिया एक्सक्लूडिंग, लेकिन सैलरी को जोड़कर देखना कि 1,10,000 से कम ना हो। कहता है एनी डेफिशिएंसी अराइज, अगर जो कोई भी डेफिशिएंसी अराइज हुई, द अकाउंट सेट विल बी मेड बाय असगर, अगर गलती कमी हुई तो उसको मेड करेगा असगर। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2018 4,24,000 और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। लाइन ड्रॉ कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं थोड़ा जल्दी। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है बेटा 4,24,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन और ढोलू भैया। लो जी, ओपनिंग कैपिटल गिवन हुई है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 48,000, 40,000 और 82,000। इनका टोटल करेंगे आप 1,20,000। यहां तक समझ में आ गया? आप देखते आ रहे हैं। उसके बाद टू सैलरी, सैलरी किस किस की है बेटा? देखो आप सैलरी बताइए, एक तो चमन की और एक बताइए सैलरी ढोलू भैया की। लो जी ढोलू जी, आप भी सैलरी लो। ढोलू चमन की सैलरी है 7,000 पर मंथ, तो इसकी सैलरी होगी 84,000। और हमारे ढोलू भैया की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे उसने कहा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे तो गारंटी की बात करी है, तो गारंटी के हिसाब से आप क्या बांट लें? प्रॉफिट बांट लें असगर, जैसे मैंने आपको समझा रखा कि आप सीधा प्रॉफिट बांट लें चमन और ढोलू जी। ये ढोलू जी बड़े अच्छे हैं, इसमें इन्हीं का ही काम है सब कुछ। क्या बताया था मैंने आपको? इसका टोटल कर लें 4,24,000, ज़्यादा आएगा 4,24,000 और प्रॉफिट निकाल लें 1,20,000 प्लस 84,000 प्लस 40,000 और माइनस कर दे 4,24,000 में से। तो ये जो प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर से वो आया 1,80,000। मैं इसको वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1,80,000। और इनके रेशो में, रेशो गिवन है बेटा इसमें, बिल्कुल रेशो गिवन है। जहाँ तक मेरे याद आ रहा क्वेश्चन को पढ़ा था मैंने, हाँ जी, रेशो है 4:2:3। इसको बांट दें आप बांटेंगे तो असगर के हिस्से में आएंगे 80,000 रुपये और चमन के हिस्से में आएंगे बेटे 40,000 और ढोलू के हिस्से में आएंगे 60,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या देखना? ढोलू के डेफिशिएंसी, तो हम निकल लेंगे बेटा ढोलू विल गेट। याद है क्वेश्चन में कितने बताए थे? ढोलू की गारंटी 1,10,000 से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हम देखते हैं ढोलू गेट, ढोलू ने पाए कितने। देखो ढोलू को एक बात और कहा है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ढोलू का ये तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये तो नहीं जुड़ेगा, बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी जुड़ेगी 40,000 रुपये। तो हमारे हिसाब से 60,000 रुपये तो यहाँ मिल रहे ढोलू भाई साहब को और 40,000 रुपये की सैलरी मिल रही। भाई मिल तो इसे ही रही ना, तो ढोलू को टोटल कितने मिल रहे? 1,00,000।
ढोलू को मिल कितने रहे, 1 लाख। तो डेफिशिएंसी एक्चुअली में 40,000 की नहीं बल्कि 10,000 रुपये की आई। क्लियर है क्या? यही क्वेश्चन था इसमें, यही लॉजिक था इसमें। आगे के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आप खुद करेंगे उनको। तो देखते हैं आप डेफिशिएंसी कितने की आई, 10,000 की। कैसे पता चला जी? इस लाइन से कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये नहीं जोड़ोगे आप उसमें, हाँ, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को जोड़कर। नॉर्मली आप देखते तो आप देखते गारंटी तो मिली 1,10,000 की और मिले 60, तो 50,000 रुपये की आप डेफिशिएंसी लिखते। तो इसमें यही अवेयर रहना है, यही पॉइंट है कि इसमें सैलरी को भी ऐड करना है। तो 1,10,000 मिलने चाहिए थे, 1,10,000 मिले, तो 10,000 रुपये गारंटी है। उन्होंने कहा डेफिशिएंसी कौन मैट करेगा, क्वेश्चन में साफ साफ कहा मैट करेगा बाय असगर। तो क्या होगा आपको पता है, असगर में से माइनस कर देंगे 10,000 रुपये, तो असगर के कितने हुए, 70,000। चमन ने गारंटी नहीं दी तो चमन को पूरे 40,000, और ढोलू को कितने को मिले, 10,000 रुपये। तो 10 जोड़ देंगे, इसके कितने हो जाएंगे बेटा, 70,000। कंप्लीट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म है। नॉट ओनली टॉपिक बट आल्सो ऑल चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी बात करेंगे वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3, गुडविल। गुडविल भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट हम आगे तक करेंगे, तो गुडविल को भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तब तक मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।